जाके कॉफी बक! बेवकूफ का बच्चा साड़ा। ए क्या है? बाप पे मत जा। अच्छा तुम्हें पता लग गया बेवकूफी है वो? काय को बोल रहा है बेवकूफ का बच्चा? मैं तेरे को बोला कुछ? तू भी बोल ले, पर तू है पर। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। आजकल यूट्यूब पे तो बिग बॉस का रोस्ट चल ही रहा था, लेकिन बिग बॉस को ये रोस्ट इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि बिग बॉस ने ये रोस्ट अपने घर पे ही चालू करवा लिया। और मैं तो वैसे बिग बॉस देखता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ लोगों का सुना कि भाई बहुत ही कतई जहर रोस्ट था, किल कर दिया, क्या ही रोस्ट था। और फिर ये देखकर मैंने सोचा चलो एक बार मैं भी देख ही लेता हूँ कि क्या रोस्ट था। और उसके बाद मेरा रिएक्शन ये था कि अबे रोस्ट कहाँ है, इसे तुम रोस्ट कहते हो? साला इससे बढ़िया रोस्ट तो हमारे यहाँ वो चाय वाला, क्या नाम है उसका, अरे नहीं मोदी चाय वाला नहीं, वो कुछ चौय हाँ चौधरी चाय वाला, इनसे बढ़िया रोस्ट तो वो कर लेता है। और चलो फुकरा इंसान का तो मानना कि वो रोस्टर नहीं है, उसका एक छोटा भाई है, वो थोड़ा बहुत रोस्ट करने का ट्राई कर लेता है। लेकिन एल्विश यादव, यार तुमसे ये उम्मीद नहीं थी भाई, तुम तो रोस्टर हो ना, तो फिर ये क्या रोस्ट के नाम पे हक दिया तुमने? साला इसको रोस्ट कह रहे हैं भाई। तुम लोगों को ना आज मैं बताऊंगा कि असली रोस्ट कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिया शंकर के बारे में। इससे घर वाले तो परेशान थे ही, लेकिन उससे भी ज्यादा परेशान है इस दुनिया के सारे सांप। यहाँ तक कि उन्होंने परेशान होकर हाई कोर्ट में अपील भी कर दी है कि भाई या तो इस जिया को सांप कहना बंद कर दो, या फिर हम लोगों का नाम सांप से चेंज करके कुछ और रख दो। क्योंकि जब से ये औरत बिग बॉस के घर में गई है ना, इसने सांपों की ना बेइज्जती करवा के रख दिया यार। और तो मैं इसकी क्या ही तारीफ करूं। अगर ये एक बार के लिए रंग बदलती होती ना तो इसका नाम गिरगिट भी रख देते, लेकिन ये रंग नहीं बदलती भाई साहब, ये तो पूरा का पूरा अपना चेहरा ही बदल लेती है। पता ही नहीं कितने ही चेहरे हैं इस औरत के, लेकिन उन सब चेहरों में से ना सबसे जो भयंकर वाला चेहरा है वो है इसका बिन मेकअप का चेहरा। चलो चेहरे का तो क्या है, बिग बॉस से बाहर निकल के तुम अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा लेना, वो सब छोड़ो। लेकिन तुम ना अपनी गेम पे फोकस करो। ये किसी के साथ लव एंगल चला के उसकी गेम के सिर पे तुम बिग बॉस की विनर नहीं बन जाओगी। बिग बॉस जीतने के लिए ना वोट्स चाहिए होती हैं, सिंपैथी नहीं, ठीक है ना? चलो छोड़ो, हमें क्या, तुमने कौन सा जीतना है। अब अगर सांप की बात हो ही रही है तो बेबिका जी के बारे में ही बात कर लेते हैं। भाई बाकी सब तो यूं ही बदनाम है, घर की असली सांप तो यही है। ये गलतफहमी तो हमें भी नहीं है। इसको जब भी मौका मिलता है ना ये इतना ज्यादा जहर उगलती है, इतना ज्यादा जहर उगलती है कि इसको देखकर डिस्कवरी वाले भी हैरान है कि साला ये कौन सा नई प्रजाति का सांप आ गया। और जब भी बेबिका जी गुस्से में बौखला जाती है ना, मुझे तो इनको देखकर डर लगता है कि भाई कहीं ये अपने असली रूप में ना जाए और फिर बिग बॉस को वो सांप पकड़ने वाले को बुलाना पड़ेगा, क्या कहते हैं उसको, सपेरा। और सपेरे से याद आया मुझे, बेबिका जी आप फेस रीडिंग और पाम रीडिंग भी करते हैं ना? मुझे लगता है आपने कभी खुद की फेस रीडिंग नहीं करी, तभी आप इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। आप ना जब भी घर जाओगे ना अपने, तब जाके फेस रीडिंग पाम रीडिंग करना अपनी, और जाके ये बिग बॉस के सारे एपिसोड भी देखना। क्योंकि बंदे को अपने खुद के बारे में तो पता होना चाहिए ना। साला मैं तो ये कहता हूँ कि यार बेबिका से अच्छा तो टीवी होता है, कम से कम उसका एक रिमोट तो होता है, उसकी आवाज कम ज्यादा तो कर सकते हैं, उसको पॉज एंड प्ले तो कर सकते हैं। लेकिन ये तो जब भी शुरू हो जाए ना, इसका रुकना तो नामुमकिन है। भाई धन्य है तुम्हारे घर वाले जिन्होंने इतने समय से तुम्हें अपने घर पे रख रखा है। साला मुझे तो कभी कभी इसकी आवाज सुन के ना ये लगता है कि जो एम्बुलेंस का काऊ काऊ नहीं होता, उसको हटाकर इसकी आवाज को रिकॉर्ड करके लगा देते हैं, ट्रैफिक में कोई आसपास भी नहीं लगेगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि साला इसकी आवाज़ सुन के तो अच्छे भले बंदे को हार्ट अटैक आ जाए, और एम्बुलेंस में तो पेशेंट भी होता है ना। अब बात करते हैं फुकरा इंसान की उर्फ अभिषेक भैया की। भाई जब तुम बिग बॉस में एंटर हुए थे, याद है तुम्हें एक जज ने बोला था कि तुम में नकली हवा भरी हुई है? नहीं भाई, तुम में कोई नकली हवा नहीं है, तुम में भरा हुआ ओवर कॉन्फिडेंस। साला जब भी बिग बॉस कोई टास्क देता है ना, ये बंदा ऐसे रिएक्ट करता है कि मुझे आता है, मुझे सब आता है, जैसे कि साला बिग बॉस ने कोई टास्क ना दिया हो, इसकी खुद ही कोई यूट्यूब वीडियो चल रही हो। और हर टास्क में ये बंदा किसी न किसी से भिड़ ही जाता है। किसी न किसी से भी क्या यार, अविनाश से भिड़ ही जाता है। और इसका एक ही डायलॉग होता है, अबे 37 साल का हो गया, तुझे अक्ल नहीं है, 37 साल का हो गया, 37 साल का। सेंटर फ्रूट कैसी जीभ लपलपाई। लेकिन एक बात है, ये बंदा तेज बहुत है, साला सबके साथ बना के रखता है ताकि इसको कोई नॉमिनेट ना कर दे, तभी तो आज तक कभी ये नॉमिनेट हुआ नहीं है। और इसी बात से इसमें हवा नहीं, इसमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई जो मर्जी कर लो, बिग बॉस तो मैं ही जीतूंगा। अरे अभिषेक भाई, चलो मानना कि तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस जायज है, तुम्हारी इतनी फैन फॉलोइंग है, लेकिन तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारे बगल में एल्विश यादव भी बैठा है, उसकी फैन फॉलोइंग तुमसे डबल है। वो बात अलग है कि अगर उनको वोट करने के लिए कहा जाए तो वहां जाके भी ये कॉमेंट करके आ जाएंगे, प्राउड टू बी हिंदू।
चलो अब बात करते हैं पूजा जी के बारे में। पूजा दी, पता नहीं लोग इनको घर में पूजा दी क्यों कह रहे हैं। साला जितनी इनकी उम्र है ना उस हिसाब से तो ये कुछ कंटेस्टेंट्स की दादी की उम्र की हैं और इनकी हरकतें भी तो दादी वाली हैं। जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होने वाला होता है वहां जाके कहते हैं नहीं ऐसा नहीं करना, ये वो हर बात में टोक देती हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये है वो है। साला दादी की तरह हर बात में बयान पेलने लग जाते हैं। छोटी सी बात पूछी होती है ऐसा वैसा ऐसा ये वो करके पता नहीं 10-10 मिनट का ज्ञान पेल देती हैं। भाई मैं तो देख देख के बोर हो जाता हूँ। अरे आंटी जी, मैं तो इनको आंटी कहूँगा भाई, मैं पूजा दी नहीं कह सकता। मुझे कौन सा इनकी पूजा भट्ट प्रोडक्शन में कोई मूवी करनी है, मैं तो आंटी बोलूँगा। आंटी जी देखो ये जो बिग बॉस है ना ये यंग लोगों की गेम है। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा देखेंगे, जोश देखेंगे तभी तो बाहर लोगों को अच्छा लगेगा, तभी तो उनको देखने में अच्छा लगेगा। और वैसे ही बाहर जो बैठे लोग हैं ना वो यंग लोग ही देख रहे हैं। आपकी उम्र का कोई भी नहीं है। आपकी उम्र के लोग तो कब के तीर्थ यात्रा पे निकल गए हैं मन की शांति के लिए। लेकिन आप पता नहीं क्यों यार इस उम्र में भी साला बिग बॉस के घर में आ गई है मन को अशांत करने के लिए। वैसे पूजा जी बिग बॉस में आने से ना आपका एक फायदा हो गया है, आपके लिए रिश्ता आया है। जोक्स अपार्ट, जिस उम्र में लोगों के घुटने नहीं चलते ना उस उम्र में ये आंटी जी यहाँ पे आके अपना दिमाग चला रही हैं। चला भी कहाँ रही हैं, औरों का दिमाग ज्यादा चाट रही हैं। मैं तो आंटी जी आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप और मत पकाइए और जल्दी से अपने घर वापस लौट जाइए। अब आते हैं अविनाश पे। अविनाश, जब भी ये बंदा कैमरे के आगे आता है बिग बॉस की टीआरपी का हो जाता है सत्यानाश। और भाई मैंने जब भी बिग बॉस में देखा है ना कहते हैं कि ये फेक है वो फेक है ऐसा है वैसा है, लेकिन मैंने कभी किसी को ये कहते हुए नहीं सुना कि अविनाश फेक है, क्योंकि ये बंदा रियल है। जैसे ये घर के बाहर था वैसे ही घर के अंदर है। ये घर के अंदर भी लौंडियाबाजी कर रहा है, घर के बाहर भी लौंडियाबाजी कर रहा था। बाहर लौंडियाबाजी करते करते इस भाई साहब ने 3-3 ब्रेकअप करवा लिया अपने, और घर के अंदर भी जब से आया लौंडियाबाजी कर रहा है। पहले आकांक्षा जी पे ट्राई मारी, वो एलिमिनेट हो गई। फिर इन्होंने फलक पे ट्राई मारी, वो भी एलिमिनेट हो गई। और अब भाई साहब की ट्राई जैड पे है। बाकी मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब 37 साल के बुढ़ो हो गए हो, कहीं से अक्ल वक्ल खरीद लो जाके। अगर तुम्हारे पास पैसे की कमी है ना तो जाके फुकरा इंसान से ले लेना, उसके पास बहुत है। और भाई इससे ज्यादा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि बिग बॉस ने इसको ज्यादा फोटेज दी नहीं है। तो हम भी क्यों इसको इतनी फोटेज दे रहे हैं यार। हम बढ़ते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट की ओर, जो कि है एल्विश यादव। अरे एल्विश भाई, पहली बात तो सिस्टम ना होवे, सिस्टम होवे, ठीक है ना। और यार जब से ये बंदा बिग बॉस के घर में गया ना अपने घर को बहुत मिस कर रहा है। रात को नींद भी नहीं आ रही भाई साहब को, क्योंकि बिग बॉस ने घर में पीने के लिए हुक्का नहीं दिया और रात को सोने के लिए कटारिया नहीं दिया। देखो एल्विश भाई, एक बार के लिए तो तुम्हें बिग बॉस हुक्का प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन कटारिया का यहाँ पे आना मुश्किल है, क्योंकि वो ना बाहर तुम्हारे पोस्टर लगाने में बिजी है। लिटरली भाई कटारिया भाई साहब एल्विश के पोस्टर लगा रहे हैं बाहर, वोट फॉर एल्विश। साला इन लोगों ने तो बिग बॉस को भी सरपंच का इलेक्शन समझ रखा है। गली गली में पोस्टर लगाते घूम रहे हैं, वोट फॉर एल्विश। और लिटरली भाई जो बंदा समझदार होगा, जिसने बिग बॉस आज तक अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा, वो तो यही समझ रहा होगा कि साला ये कौन सी नई इलेक्शन आ गई बे, ये कोई नया लौंडा खड़ा हुआ, नाम क्या इसका एल्विश, कोई अंग्रेज होगा, यादव अंग्रेजी जाट होगा। और इसका चौन निशान क्या, अच्छा आँख इसका चौन निशान है। और इसकी पार्टी का नाम होगा सिस्टम। अच्छा बाकी भाई जो वो हिपोक्रेसी वाली बातें हैं कि एल्विश यादव पहले बिग बॉस को रोस्ट करता था अब खुद बिग बॉस के घर में, वो तो सब लोग ही बोल रहे हैं यार, इसलिए हम तो वो नहीं बोलेंगे। और इससे ज़्यादा मैं एल्विश के बारे में और कुछ बोलना चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि जो इसके फैंस है ना, फैंस क्यों है साले अंधभक्त है ना, वो वीडियो देखते नहीं और आगे गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। राव साहब ये अब ये पीछे कुत्ते क्यों भौंकने लग गए। मनीषा रानी बड़ी सयानी, इसको देख कर ना मुझे अपनी पड़ोस वाली आंटी की याद आ जाती है। वो भी ना इधर की बात को उधर कर देती है, उधर की बात को इधर कर देती है, मतलब चुगली करती क्या है। और सभी ना इसको घर में क्यों पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि ये फेक है, मनीषा इज फेक। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि भाई यही रियल है, दी रियल जनानी। साला असली औरत की पहचान ही यही होती है, सबसे ज़्यादा चुगली करना। और मनीषा जी आपके यहाँ के चुगली करने को एंटरटेन करना कहते हैं क्या? क्योंकि जब आप बिग बॉस में एंटर किए थे तब आपने बोला था कि मैं इस घर में घुस के पूरा एंटरटेन करूंगी, लेकिन जब से आप घर में आए हैं मैंने तो सिर्फ आपको चुगली करते हुए ही देखा है। क्योंकि अब बात करते हैं जैड हदीद की। ये बंदा बिग बॉस के घर में उतना ही जरूरी है जितना कि एक मछली को एक साबुन की जरूरत होती है। What? ब्रो आई एम सेइंग यू आर यूजलेस इन बिग बॉस। Okay. पहले तो मुझे लगता था कि इस बंदे को सिर्फ हिंदी समझ में नहीं आती, लेकिन अब मुझे पता चला इसको तो टास्क भी समझ में नहीं आते। जब भी इसको टास्क दिया जाता है इसकी ग्रुप वाले बंदे चाहे दूसरी टीम में ही हो, लेकिन फिर भी सपोर्ट ये उन्हीं की करेगा। वाह भाई वाह। और ये बंदा अपने आप को इतना इनोसेंट शो करता है ना बिग बॉस में कि मैं तो भाई बहुत इनोसेंट हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। लेकिन जैड भाई
मैं तुम्हें बता दूं कि इस घर में हजारों कैमरे लग रखे हैं और तुम्हारे सब कारनामे ना 24/7 लाइव चल रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं बाहर बैठे, समझ रहे हो ना। इसके बाद तुमने अपने घर भी जाना है, कहीं ये ना हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हें घर में ही ना घुसने दे। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हाँ अब आते हैं, कौन रह गया? अच्छा आशिका, भाई ये बंदी बहुत है यार। ये ना पहले से बाहर से देख कर गई है कि कौन से ग्रुप की बल्ले बल्ले और कौन बंदा थल्ले थल्ले है, इसलिए घर में घुसते ही ना इसने उस ग्रुप के साथ दोस्ती कर ली और दूसरे के साथ दुश्मनी कर ली। और इतनी ज़्यादा फेक है ना ये औरत, इतनी ज़्यादा फेक है कि इसको देख कर कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ये कह दूँ कि बेबी का भी जेन्युइन है यार। क्या नाम था तुम्हारा? अच्छा आशिका जी, देखो ये जो तुमने बिग बॉस के घर में घुस के ठुमके लगाया ना, इससे शायद तुम्हें बॉलीवुड में कोई आइटम सॉन्ग जरूर मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें बिग बॉस की ट्रॉफी नहीं मिल सकती। तो चलो यहाँ से। और सलमान भैया क्या हाल चाल? अरे नहीं भाई, सल्लू भाई को रोस्ट नहीं करेंगे हम, क्योंकि अगर बाय चांस कल को मुझे बिग बॉस ने घर पे बुला लिया और सल्लू भाई मेरे सामने खड़े हुए फिर मैं उनसे रिस्पेक्ट से बात करूँगा, तो कहीं उन्होंने मेरी वीडियो देखी हुई तो वो कहेंगे आऊँ क्या मैं आऊँ। और जो साले लोगों ने मेरी ऐसी की तैसी करने वो अलग, वो कहेंगे साले जब तो तू वीडियो में बड़ी है सलमान खान की, ये बोल रहा था वो बोल रहा था, और जब सलमान खान के आगे गया तो निकल गई हवा, तब नहीं निकली मुंह से कोई बात है। इसलिए भाई मैं तो सल्लू भाई के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन हाँ बिग बॉस के बारे में ज़रूर बोलूँगा। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस, साला खुद का नाम बिग बॉस रख के तुम तो खुद को बिग बॉस ही समझने लग गए हैं। इतनी ज़्यादा हिम्मत आ गई है तुम में। तुम एक बारी मुझे अपने घर में बुला कर तो देखो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऑफर को रिजेक्ट कैसे करते हैं। बाकी भाई मैं तो बिग बॉस की तारीफ में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी बंदा जीते जागते नरक का एक्सपीरियंस करना चाहता ना, वो जाए बिग बॉस के घर में। मैं तो कहता हूँ एक बार के लिए तुम तो वो जो यमराज गरम गरम तेल में तलता है ना वो तक सह लोगे, लेकिन जो बिग बॉस के घर में टॉक्सिसिटी है ना वो नहीं सह सकते तुम। ये साला बिग बॉस अपना मुंह छुपा के बोलता रहता है बिग बॉस चाहते हैं ये करो, बिग बॉस चाहते हैं वो करे। ये ना कभी भी अपनी शक्ल दिखा के बात नहीं करता, क्योंकि इसको खुद को पता है कि अगर ये अपनी शक्ल दिखा के बात करेगा ना तो कोई इसकी बात नहीं मानेगा। साला पता नहीं कौन है ये, मुझे लगता है ना पक्का पॉलिटिशियन होगा, क्योंकि पॉलिटिशियन भी थोड़े ऐसे ही करते हैं और इसके घर में चल भी पॉलिटिक्स रही है। साला सब कुछ इसका फिक्स रखा हुआ है कि किसको नॉमिनेट करना है, किसको एलिमिनेट करना है, सब कुछ तो फिक्स है। पिछली बारी जो एक बारी नॉमिनेशन हुई उसमें जो कम वोट साइज के बिग बॉस के चहेते थे तो इसने एलिमिनेशन ही कैंसिल कर दी। अगली बारी नॉमिनेशन हुई जब 2 एलिमिनेट होने थे तब भी बिग बॉस का एक चहेते का नाम आ गया तो बिग बॉस ने एक ही एलिमिनेट किया। और इस बार तो बिग बॉस ने रिस्क ही नहीं लिया। बिग बॉस कहता क्यों यार फालतू में नॉमिनेशन के चक्कर में पड़ना है। बिग बॉस ने अपने चहेतों को नॉमिनेट ही नहीं किया। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। और बाकी जो आगे की बात है, जो अभी रिसेंटली एक टास्क हुआ था, क्या नाम था उसका, टिकट टू फिनाले, उसमें बिग बॉस ने ना बड़ी चालाकी से 3 टीमें बना दी और फुकरा इंसान और एल्विश की टीम में डाल दी अपने खुद के चहेते, क्योंकि उसको पता है कि वोट्स किसके पास आने वाले हैं। और फिर मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि बिग बॉस सब स्क्रिप्टेड है। चलो छोड़ो, हम बिग बॉस को एक्सपोज करने थोड़ी ना आए हैं, हम तो रोस्ट करने आए हैं। तो बिग बॉस तुम यार बड़ा मुंह छुपा के कहते हो टास्क करो, ये करो, वो करो, थोड़ा कम किया करो। अगर बाय चांस कोई मेरे जैसे कंटेस्टेंट आ गया ना वहाँ पे तो पहले तुम्हें 2-4 गालियाँ सुनाएगा और फिर तुम्हें कहेगा अबे टास्क तू कर, पहले मैं क्यों करूँ। चल छोड़, मैंने कौन सा जाना है बिग बॉस में। बाकी अपने 2 भाई जा रखे हैं, पता ही है उन्होंने जीतना है, क्योंकि यूट्यूबर्स जिंदाबाद, यूट्यूबर्स जिंदाबाद, यूट्यूबर्स जिंदाबाद।